देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजू और आप देख रहे हैं ATN न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। आप रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। प्रसादी के दौरान जमकर मारपीट, मंदिर में शराब पार्टी का आरोप, पुलिस जांच में जुटी। धर्मोत्सव समिति की प्रसादी का मामला। उपकार मसाले के मालिकाना हक को लेकर फैलाई जा रही है भ्रांतियां। शिक्षक सम्मान दिवस 2022 का हुआ आयोजन। शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 150 गुरुओं का किया सम्मान। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में मंदिर की छत पर शराब पार्टी करने का मामला सामने आया है। इस दौरान मौके पर पहुंचे कुछ युवकों ने पार्टी कर रहे लोगों की लातों घूंसों से जमकर पिटाई कर दी। शराब पार्टी करने वाले में उदयपुर के सबसे बड़े जगदीश मंदिर की धर्मोत्सव समिति के अध्यक्ष दिनेश मकवाना भी थे। युवकों को मोबाइल पर तस्वीरें खींचते देख वे घबरा गए और शराब की बोतल को नीचे फेंक दिया। नशे में धुत मकवाना कई बार डोसा भी झाड़ते रहे। घटना रविवार रात जलबुर्ज इलाके के स्थित एक महादेव मंदिर की है। मंदिर में रविवार शाम को प्रसादी का आयोजन था। भोजन प्रसादी के बाद धर्मोत्सव समिति अध्यक्ष दिनेश मकवाना के साथ 12 लोग छत पर बैठकर शराब पी रहे थे। शराब पार्टी की जानकारी मिलने पर 6 युवक मंदिर की छत पर पहुंचे तो उन्हें देखकर कुछ लोग मौके से निकल गए। युवकों ने मकवाना और उनके साथ बैठे 2 अन्य लोगों के साथ मारपीट की। मारपीट करने वाले मंदिर के पास स्थित जगदीश चौक इलाके के ही रहने वाला है। एक व्यक्ति को चोट आई है। धर्मोत्सव समिति के अध्यक्ष दिनेश मकवाना ने बताया कि हमने किसी का मोबाइल नहीं छीना। युवक झूठे आरोप लगा रहे हैं। उस मंदिर में पार्टी जैसी कोई बात ही नहीं थी। वहाँ भोजन प्रसादी का आयोजन था। कुछ लोग मंदिर के ऊपर बैठकर सिर्फ बातें कर रहे थे। शरारती युवकों ने जानबूझकर ऐसे वीडियो बनाए। वहीं मारपीट करने वाले युवकों में एक जितेश राज उर्फ साहिब ने बताया कि प्रसादी के आयोजन के बीच मकवाना छत पर अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहे थे। हमने जाकर वीडियो बनाए तो उन्हें अपनी पोल खोलने का डर था। ऐसे में उन्होंने पहले धक्का मुक्की कर मारपीट करना शुरू कर दी। इसके बाद हमारे दोस्तों ने उनकी बोतलें फेंकते वीडियो बनाया तो गुस्सा हो गए। थानाधिकारी श्याम रत्नू ने बताया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दी है। इसकी जांच कर रहे हैं। इसके बाद दोनों पक्षों से बात की जाएगी। शराब पार्टी के वीडियो वायरल हुए हैं जो हमें भी मिले हैं। प्रसादी में कई लोगों से बात करेंगे। कुछ युवकों ने मारपीट की है। इसके वास्तविक कारण भी पता लगा रहे हैं। धर्मोत्सव समिति का स्नेह भोजन था। जलबुर्ज पे जो मंदिर है उसके पास में जो धर्मशाला है उसके अंदर तो कई लोग गए थे। जब ये भोजन अपने अंतिम चरण में था, लास्ट में, तो कुछ जगदीश चौक के और इस क्षेत्र के रहने वाले कुछ लड़के गए थे। वो भी आमंत्रित थे। तो वहाँ पे उन्होंने ऊपर उनको लगा कोई शराब पी रहे हैं, ऐसा कुछ था। तो आपस में इनका ये जो
ईगो की लड़ाई होती है ना, वो थी। तो इसके कारण ये आपस में भिड़ गए। तो इस लड़ाई के अंदर आपस में हाथापाई हुई, जिसमें एक दिनेश मकवाना जो संरक्षक हैं लंबे समय से, उनके सर में चोट आई और एक लाला वैष्णव है उनके भी आई। उन दोनों के, लाला वैष्णव जो हरीश वैष्णव लाला है, उनकी रिपोर्ट पर हमने मुकदमा दर्ज किया और जो लोग हैं उनसे पूछताछ चल रही है। बात पूछताछ पर किसने ये चोट कारित की, ये निश्चित करने के बाद में जो भी अग्रिम कार्रवाई हो। उपकार मसाले के मालिकाना हक को लेकर फैलाई जा रही भ्रामक जानकारियों के स्पष्टीकरण के लिए सोमवार को ZA कानोड़वाला फर्म के प्राइवेटर कुतुबुद्दीन कानोड़वाला ने शिक्षा भवन सर्कल स्थित अपने कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। ZA कानोड़वाला फर्म के प्राइवेटर कुतुबुद्दीन कानोड़ को उदयपुर के कुछ समाचार पत्रों में जाकिर हुसैन कानोड़वाला द्वारा उसके विरुद्ध कुतुबुद्दीन कानोड़वाला द्वारा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश क्रम संख्या 1 में दायरवाद के आदेश के संबंध में गलत व्याख्या कर आम जन को गुमराह कर भ्रमित करने का प्रयास किया। जाकिर हुसैन द्वारा झूठे तथ्य प्रस्तुत कर रहे खारों का प्रकाशन करवाया गया। कुतुबुद्दीन कानोड़वाला ने बताया कि जाकिर हुसैन सभी को बता रहे हैं कि न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष किया है कि कुतुबुद्दीन कानोड़वाला ने 12 वर्ष पहले जाली हस्ताक्षर करवा कर भागीदारी फर्म ZA कानोड़वाला से उसको हटा दिया, ये फर्म अपने नाम करवा दी। साथ ही जाकिर हुसैन ने यह भी बताया कि उपकार मसाले मार्क का मालिकाना हक जाकिर हुसैन के पक्ष में कर दिया है, जबकि कोर्ट के आदेश में इस प्रकार का कोई भी निष्कर्ष नहीं दिया गया है। कुतुबुद्दीन कानोड़वाला ने बताया कि सही तथ्य यह है कि कुतुबुद्दीन कानोड़वाला और जाकिर हुसैन कानोड़वाला दोनों द्वारा दायर वाद अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्रों के कोर्ट ने मात्र एक तकनीकी आधार पर अस्वीकार किए हैं कि दोनों ही पक्ष लोगों को ZAK के पंजीकृत मालिका है। इसके अलावा कोर्ट ने मामले के गुणागुण पर कोई फैसला नहीं दिया है, लेकिन जाकिर हुसैन द्वारा झूठे एवं मनगढ़ंत तथ्य बताए हैं। कुतुबुद्दीन ने बताया कि जाकिर हुसैन ने यह कहा है कि कुतुबुद्दीन ने जाली हस्ताक्षर करवाकर फर्म अपने नाम पर कर ली है, जबकि कोर्ट में उन्होंने खुद यह स्वीकार किया है कि दस्तावेजों पर उनके खुद के हस्ताक्षर हैं। इससे जाकिर हुसैन द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों का पर्दाफाश होता है। कुतुबुद्दीन ने बताया कि स्वयं जाकिर हुसैन एवं उनके पुत्र ने पूर्व भागीदारी स्वर्गीय अब्बास अली के फर्जी हस्ताक्षर कर एक शपथ पत्र ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में पेश किया, जिसका खंडन स्वयं अब्बास अली ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर किया गया। उनके हस्ताक्षर फर्जी हैं, जबकि भागीदारी फर्म भंग हो चुकी है और कुतुबुद्दीन उस फर्म के एकल स्वामी है। कुतुबुद्दीन कानोड़वाला ने बताया कि वे अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और उपभोक्ताओं में वर्षों से कायम उपकार मसाले के विश्वास को रत्ती भर कम नहीं होने देंगे। कुतुबुद्दीन का कहना है कि वे कोर्ट के इस आदेश के विरुद्ध जल्द ही ऊपरी अदालत में अपनी अपील करेंगे। ऐसे में जाकिर हुसैन में एक प्रकार से कोर्ट के आदेशों की गलत विवेचना कर कोर्ट को आदेशों की अवहेलना की है, साथ ही तथ्य छुपाकर भ्रामक जानकारियां देकर खबरें प्रकाशित करवाई है। जो भी ब्रांड तय करता है और रजिस्ट्रेशन में करवाता है, ताकि कोई डुप्लीकेट ना निकाले, उनके साथ खिलवाड़ ना करें, तो इसलिए ट्रेडमार्क करवाना लॉक्स में है, करवाना चाहिए। इसके बावजूद भी इन्होंने निकाला है। मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको तुरंत से तुरंत बंद करवाया चाहिए। और जिस तरह से जो परसों 3 दिन पहले का जो अखबारों में और आया है कि जिस तरह से फर्जी हस्ताक्षर करके ये किया गया है, उसके खिलाफ जो हम कार्रवाई कर रहे हैं, और बिल्कुल सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस तरह से किसी के साथ मानहानि, किसी की प्रतिष्ठा के ऊपर आँच आना, ये बहुत बड़ी बात है। आप खुद सोचिए, आज उपकार बढ़ाना आप भी जानते हो, आप भी जयपुर के हैं, एक ब्रांड क्वालिटी, कभी भी कोई शिकायत ऐसी नहीं, लेकिन अब आने लगी है। क्यों? कि इस तरह से गलत कार्य हो रहा है, डुप्लीकेट माल निकल रहा है, जिसका हमने सभी तरह से कानूनी कार्रवाई से फैसले भी आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया
उन्होंने फिर गलत कार्य किया, एक एड्रेस हटा दिया, दूसरा एड्रेस दे दिया। ये सिर्फ न्यायालय को धोखा देना, आम जनता को धोखा देना। लेकिन मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है, वो जो भी फैसला करेगा मुझे उस पर कोर्ट ने जो दिया है हम उसके लिए आगे कोर्ट ने कार्रवाई कर देंगे, जोधपुर हाईकोर्ट कार्रवाई करेगी। दुनिया में जीने की कला सिखाते हैं शिक्षक। ये बात आज शिक्षक दिवस पर अब सारंग देवोत ने कही। जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड 2P विश्वविद्यालय की ओर से सोमवार को विद्यापीठ के कृषि भवन के सभागार में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 150 शिक्षकों का कर्नल कुलपति प्रोफेसर SS सारंग देवोत, कमांडिंग ऑफिसर इंद्रजीत सिंह घोषाल, प्रोफेसर गजेंद्र माथुर, प्रोफेसर सरोज गर्ग, प्रोफेसर IJ माथुर, डॉक्टर शैलेंद्र मेहता, डॉक्टर अमिया गोस्वामी, डॉक्टर अर्पणा श्रीवास्तव ने शोल उड़ाकर बुके ए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। समारोह का प्रारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर दिया है। कुलपति प्रोफेसर सारंग देवोत ने कहा कि शिक्षक अनेक विद्यार्थियों के जीवन को शिक्षा द्वारा श्रेष्ठ महान बनाकर इस दुनिया में जीवन जीने की कला सिखाते हैं। छात्र के जीवन में पहले शिक्षक के माता पिता जिन्होंने उंगली पकड़कर चलाना सिखाया, पेन पकड़ना सिखाया, उसके बाद शिक्षक होता है जो उसके जीवन में उसे दिशा देता है, जिसमें उसकी सफलता की झलक दिखाती है। संस्थापक मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर का ध्येय वाक्य है जिसके अनुसार छात्रों को हम ऐसी शिक्षा दें जिससे उनमें देवत्व जागृत हो। वे किसी छात्र की असफलता पर शिक्षक को ही दोषी मानते थे। प्राचीन काल से गुरु की महत्ता सर्वोपरि रही है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में उनके शिक्षकों की छाप अवश्य होती है। गुरु के आदर्शों को अपना कर ही शिष्य जीवन की सीढ़ियां चढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि आदिकाल से भारत विश्व गुरु रहा है। ज्ञान किसी भी व्यक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। समारोह में डॉक्टर अमी राठौर, डॉक्टर हरीश शर्मा, डॉक्टर एजाज, डॉक्टर सीमा धाबाई, डॉक्टर रेखा कुमावत, डॉक्टर तरुण श्रीमाली, डॉक्टर चंद्रशील चतलानी, डॉक्टर ममता कुमावत, डॉक्टर रेणु हिंगर, डॉक्टर तिलकेश आमेटा, डॉक्टर हरीश मेनारिया सहित 150 शिक्षकों का सम्मान किया गया। उदयपुर में ओम साई ग्रुप और कैलाश नगर कॉलोनी पंचायत के सहयोग से पिछले 18 सालों से गणेश चतुर्थी के पर्व पर 10 दिवसीय गणेश चतुर्थी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में इस बार भी भव्य आयोजन किया जा रहा है। युवा संगठन के अध्यक्ष सुमित पुरियानी ने बताया कि पहले यह कार्यक्रम भवन के अंदर किया जाता था, लेकिन अब बड़े स्तर पर किया जा रहा है। 10 दिवसीय कार्यक्रम के तहत हर रोज नए सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं, जिसमें रोज लंगर प्रसाद, भजन संध्या, डांडिया और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रमुख है। आयोजकों द्वारा जिंक धातु की बनी हुई मूर्ति का उपयोग किया जाता है, जिसका सांकेतिक विसर्जन कर फिर से भवन में लाकर स्थापित कर दिया जाता है। प्रतिदिन पहले आरती की जाती है, उसके बाद भोग और फूलों की बरसात की जाती है, जिसमें महिलाओं और वरिष्ठ जनों का खास सहयोग देखने को मिलता है। अब वक्त चला एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, IT के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SS सारंग देवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से A ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें। प्रताप नगर के समीप
विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आएं। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। राज्य की प्रशासनिक मुखिया और मुख्य सचिव उषा शर्मा रविवार देर शाम उदयपुर पहुंची है। आज मुख्य सचिव के कई कार्यक्रम में भाग लिया। उदयपुर के मुख्य सचिव ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नाई का निरीक्षण किया। वहीं जिला चिकित्सालय में ओपीडी, महिला वार्ड, निःशुल्क दवा वितरण केंद्र, प्रयोगशाला कक्ष, एक्सरे रूम, सर्जिकल वार्ड आदि में निरीक्षण किया। इस दौरान मरीजों से बात कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली और चिरंजीवी योजनाओं को लेकर मरीजों से चर्चा की, फीडबैक भी लिया। चिकित्सा अधिकारियों को चिरंजीवी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए निर्देश दिए। उसके बाद से मुख्य सचिव के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में बेटियों से चर्चा की और परिसर में पौधारोपण किया। जाडोल स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अवलोकन के बाद ही ग्रुप्स द्वारा बनाए गए उत्पादों को देखा और महिलाओं को प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव में महिलाओं से कहारू सरकार अपने आगे बढ़ाने के लिए हर संभव मदद करने को तैयार है और किसी भी ट्रेनिंग की जरूरत हो हमें बताइए, हम ट्रेनर आपके घर पे भेजेंगे। अधिक से अधिक ग्रुप्स में और महिलाओं को जोड़ने का कार्यक्रम के दौरान मुख्य सचिव ने बैंकों के माध्यम से महिलाओं को चेक सौंपे। मुख्य सचिव के इस दौरान पर जिला प्रशासन के अधिकारियों का पूरा काफिला साथ था। गुजरात का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अंबाजी के दर्शन करने यात्री दिन में सैकड़ों भक्तजन पैदल माताजी के जयकारे लगाते हुए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार खेरवाड़ा से रानी छाणी मार्ग से रानी बॉर्डर होते हुए पैदल जा रहे हैं। भक्त अपने साथ रथ लेकर डीजे की धुन पर नाचते गाए जयकारों के साथ दर्शन को जा रहे हैं। पैदल यात्रियों के लिए जगह जगह भंडारे लगाए गए हैं ताकि पैदल यात्रियों के रहने खाने की व्यवस्था करते हैं। इसी तरह खेरवाड़ा कस्बे में अंबाजी सेवा समिति की ओर से पैदल यात्रियों के लिए उचित व्यवस्था की गई है। खेरवाड़ा, नया गांव, ऋषभदेव, सराड़ा, जयसमंद, सलुम्बर, सेमारी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिले सहित कई क्षेत्र के लोगों में पैदल जा रहे हैं। पैदल जाने वाले यात्रियों को सेवा के लिए लोगों ने जगह जगह और विसामा भी लगाया जा रहा है, जहां पर पैदल यात्रियों की सेवा की जा रही है। पैदल जाने वालों में महिला, बच्चे, पुरुष सहित अधेड़ लोग भी पैदल जाते नजर आए हैं। राजा वासक मंदिर में 31 किलो घी से वैदिक हवन हुआ। वहीं भाद्रपद अष्टमी पर सैकड़ों भक्तों ने किए बावची के दर्शन। जी हां, हम आपको बता रहे हैं उदयपुर जिले के सेमारी स्थित प्रसिद्ध राजा वासक गातोड़जी मंदिर में भाद्रपद अष्टमी के अवसर पर रविवार को सैकड़ों भक्तों ने दर्शन किए। गातोड़ धाम के गादीपति फलहारी संत पन्नालाल महाराज के सानिध्य में देवाधिदेव गातोड़जी के समर्पण करते हुए श्रीफल और 31 किलो घी से पंडित की वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच उपस्थित भक्तों व यजमानों ने आहुतियां दी। इससे पूर्व लोक देवता गातोड़जी की भक्तिभाव के साथ महाआरती हुई। भक्तों ने गातोड़जी बाबूजी के जयकारों के साथ दर्शन किए और तथा संत फलहारी महाराज के आशीर्वाद लिए। आयोजित महाप्रसाद में सैकड़ों भक्तजनों ने धर्म लाभ किया। उल्लेखनीय है कि सेमारी स्थित लोक देवता गातोड़जी के मनोहारी मंदिर तथा संत फलहारी महाराज की ख्याति राजस्थान, गुजरात सहित कई राज्यों में फैली है, जहां हर रविवार बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। खेरवाड़ा में मदरसा गुलशन ए अकबरी पर मनाया गया शिक्षक दिवस, जिसमें बच्चों द्वारा कई प्रस्तुतियां दी गई। शिक्षक तस्लीम द्वारा मंच संचालन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता सिकंदर खान यूसुफ जई, मुस्लिम समाज के उप सदर मोहम्मद इकबाल, मस्जिद खान, हाफिज शारूफ, प्रवक्ता आफ्ताब मकरानी के द्वारा बच्चों को इल्म व शिक्षा के महत्व बताए। पहली मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ज्योतिबा फूले जैसी महान हस्तियों के योगदानों को याद किया गया। इस अवसर पर अली रज्जा, कामरान रज्जा आदि व अभिभावकों में शिरकत की। सीमा पर्वती गांव के जवास के मदरसा में भी शिक्षक दिवस मनाया गया, जिसका जानकारी प्रधानाचार्य इकरार अहमद ने दी।
आज की खबरों में इतना ही। चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रसादी के दौरान जमकर मारपीट, मंदिर में शराब पार्टी का आरोप, पुलिस जांच में जुटी। धर्मोत्सव समिति की प्रसादी का मामला। उपकार मसाले के मालिकाना हक को लेकर फैलाई जा रही है भ्रांतियां। शिक्षक सम्मान दिवस 2022 का हुआ आयोजन। शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 150 गुरुओं का किया सम्मान। आज के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत मंशू को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ, बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर, नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।